नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। सर, आज बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कोई प्रस्ताव रखा गया? जी हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेनाओं का अभिनंदन और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रस्ताव संपूर्ण कैबिनेट ने यूनानिमसली लिया है, क्योंकि देश के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि हमारी देश की सेनाओं ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर अपना पराक्रम दिखाया है, उससे पूरे देश के लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में हर्ष का विषय है। तो कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर पर निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से हम सेनाओं का अभिनंदन करें और प्रधानमंत्री जी का आभार जताएं। गांव-गांव जाएंगे आप लोग, इस तरह का भी कोई निर्देश दिया गया? नहीं, ये संगठन का विषय है तो पार्टी इस पे सब निर्णय ले रही है। अभी तिरंगा यात्रा, भारत की सफलता की खुशी में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाल के आम जनमानस को बधाई और अभिनंदन देने का कार्यक्रम बनाया है। तो उस पर 16-17 तक ये अभियान तिरंगा यात्रा के माध्यम से चलेगा, ताकि हम आम जनमानस को इस जीत की खुशी की बधाई दे सकें। सभी प्रस्ताव पास हो गए? सभी प्रस्ताव पास। अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज क्या प्रस्ताव रहे और सेना को लेकर क्या प्रस्ताव? ये सबसे बड़ी बात है कि जो भारत की सेना है और उनके शौर्य ने, उनके संघर्ष ने, उनकी वीरता ने जो भारत का मान बढ़ाने का काम किया है, तो आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने उनका अभिनंदन किया है, उनका आभार प्रकट किया है, उनको धन्यवाद दिया है। तो अच्छी बात है, बाकी एजेंडे तो आते रहते हैं। प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज क्या प्रस्ताव रखे गए और सेना को लेकर क्या प्रस्ताव? सेना को लेकर नहीं, मेन तो वो हम अपने सैनिकों का, अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हैं कि जो ये युद्ध था उसको समाप्त किया गया, और इसी खुशी में हम लोग सभी जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ में आज जो प्रस्ताव रखे गए उसमें अभी खन्ना जी ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा गांव विकास का रहा कि गांव में बारातशाला बने और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, गांव को विकसित किया जाए, क्योंकि गांव हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के साथ उस पर कार्य कराए। एक आपके मंत्री मध्य प्रदेश के, उनका बयान सुना होगा, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? वो उनका कहने का ढंग बहुत ही गलत था, इस तरह से नहीं करना चाहिए। नारी के सम्मान के लिए बहुत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी। सर, आज सेना को लेकर क्या प्रस्ताव पास हुआ? प्रधानमंत्री के लिए गए निर्णय और सेनाध्यक्षों के कौशल का आज मंत्रिपरिषद ने धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सभी मंत्रिपरिषद को बुलाकर आज भारत के लिए गए निर्णय और सफलता ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से सफल किया लोगों, हमारे सेना ने, उसको धन्यवाद भेजा गया है। और तमाम और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए हैं और जो कुछ सुझाव भी दिए गए। एक सवाल ये था कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने सूफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की है, उन पर हाई कोर्ट ने एफआईआर करने के निर्देश दिए। हमको लगता किसी के निजी बयान पर किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया, कभी कभी लोगों की जुबान फिसल जाती है, कभी कभी कुछ कहना कुछ और चाहते, कह कुछ और देते। अगर अंदर से अगर उन्होंने इस तरह का कहा है अपने दिली इच्छा से, तो गलत है और इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए मंत्री को, इससे छवि खराब होती है और उस पर निश्चित रूप से अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक थी, आप लोगों को भी बुलाया गया था, सेना को लेकर क्या बातें कही गई, क्या प्रस्ताव रखे? देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, इस कैबिनेट की बैठक में हमने अपने देश की सेना को के लिए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। सेना ने जो अद्भुत पराक्रम और शौर्यता दिखाई है, वीरता दिखाई है, पूरा देश अपनी सेना पे गर्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की तरफ से अभिनंदन प्रस्ताव जो पारित हुआ है, ये उनको एक आभार है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन किया और देश का मान सम्मान बढ़ाया है। पूरे देशवासियों को, अपने सैनिकों पर गर्व है। सेना ने हमेशा, भारत की सेना ने हमेशा भारत का मान सम्मान और ऊंचाई पे ले जाने का काम किया है। आज भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ईमानदारी से जो भारत की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, जो उन्होंने शपथ ली थी, उस पर बहुत ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं और इसी का अभिनंदन हमारे कैबिनेट द्वारा पास किया गया है। एक सवाल ये था, मदरसों पर सर लगातार कार्रवाई हो रही है, जो नेपाल से जुड़े हुए
देखिए, मदरसा शिक्षा हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नौजवानों के विकास के लिए एक बहुत अहम अंग है। हमारे मुस्लिम समाज का नौजवान उसको अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी उसके जीवन का अंग बने, ये हमारी प्राथमिकता है। मानक के अनुसार जो सभी इंस्टीट्यूट है, चाहे मदरसा बोर्ड है, मदरसे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं, ICSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये सभी मानक के अनुसार चले। ये हमेशा हमारी योगी सरकार इस चीज़ों को सुनिश्चित करती है और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये अच्छी शिक्षा डिलीवर करने की ईमानदारी से भरा एक प्रयास है। दारा सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद। सर, आज कैबिनेट में तमाम प्रस्ताव रखे गए, सेना को लेकर क्या प्रस्ताव रखा गया, क्या कुछ कहा गया? सेना के शौर्य को सलाम है और पूरा देश जिस तरीके से सेना ने सिंदूर ऑपरेशन का सफल ऑपरेशन किया और पाकिस्तान के सीमा में घुस करके जितने आतंकी थे उनके चौकी को नष्ट करने का काम किया है। हम उनको नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। और आज पूरा मंत्रिपरिषद जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके मार्गदर्शन में यह जो है मिशन पूरा हुआ है, आज प्रधानमंत्री के प्रति भी आज पूरा मंत्रिपरिषद उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। सर, आज पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, उसको लेकर आज कैबिनेट में भी प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव रहा, किस तरह से उसको जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव? कैबिनेट ने, पूरे मंत्रिपरिषद ने सभी मंत्रियों की उपस्थिति में पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और तीनों सेनाओं का जो सफल क्रियान्वयन उन्होंने पूरी कार्रवाई का किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए उनका अभिवादन, उनको प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद ने पास किया है। साथ ही हमारे सभी मंत्रीगण ने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिवादन और धन्यवाद करते हुए देश के नेतृत्व के लिए उनको ईश्वर और शक्ति दें और उनको स्वास्थ्य दें, ऐसी हम लोग कामना भी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज सेना के शौर्य को लेकर यहाँ पर कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था, क्या चीज़ें हुई? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों को मंत्रिपरिषद के तरफ से बधाई दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दिया गया कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने 500 किलोमीटर अंदर घुस करके कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। बिना नुकसान किए सैकड़ों आतंकवादियों को, उनके ट्रेनिंग सेंटरों को समाप्त किया गया, उनको खात्मा किया गया। इसके लिए भारतीय सेना की शौर्य को हम लोगों ने बधाई दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दिया गया पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, पूरे कैबिनेट की तरफ से, कि भारतीय सेना का जो शौर्य पूरे दुनिया में जो स्थापित हुआ है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। एक सवाल ये था कि आज एक बस आग का गोला बन गई, 5 लोग जो है उसमें मौत हो गई 5 लोगों की, तो ये क्या मामला था? क्या बस का रजिस्ट्रेशन वगैरह था समय से? देखिए, बस का रजिस्ट्रेशन सही था, उसका इंश्योरेंस सही था, फिटनेस सही था, लेकिन उसका जो परमिट था, परमिट 2023 से रिन्यूअल नहीं हुआ था। नेशनल परमिट की ये बस थी ये, और इसको नेशनल परमिट ये लोग लेते हैं, लेकिन जो है ये उत्तर प्रदेश में भी चलाते हैं, लेकिन ये बिहार से बस जा रही थी, दिल्ली को जा रही थी और 5 बजे भोर में मोहनलालगंज के पास जो है ये दुर्घटना हुई, उसमें आग लगी। इमरजेंसी गेट खुल नहीं पाया, जिससे 5 लोग जो है हताहत हुए और बाकी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और ये गाड़ी बागपत में रजिस्टर्ड थी और 2023 से बिना परमिट के चल रही थी, और जो उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से जो गुजरती होगी, सभी कैमरे से उसकी रिपोर्ट मंगाई गई है और जिस जनपद से वो बसें गुजरी होगी उस जनपद के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। सर, आज धन्यवाद प्रस्ताव सेना को दिया गया, मोदी जी को धन्यवाद प्रस्ताव आप लोगों ने कैबिनेट में रखा, क्या चर्चा हुई? देखिए, आज योगी कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और वीर सैनिकों को बधाई का संदेश दिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या करने का काम किया गया, और इतना ही नहीं, एक महिला के पति को मार दिया। उस महिला ने कहा मुझे भी गोली मार दो, उसने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी जी को जाके बता दो।
ये बदला उन आतंकवादियों से, उन महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, उनके सिंदूर को और सम्मानित करने के लिए माननीय मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस ऑपरेशन से पाकिस्तान और आतंकवादी थर थर काँप रहे हैं और एक अच्छा संदेश देने का काम मोदी जी ने किया है। बर्ड फ्लू को लेकर सर क्या इंतजाम किए गए हैं? बर्ड फ्लू को लेकर 75 जिलों में हमने टीमें बना दी हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, सैनिटाइजेशन करा रहे हैं और जू को भी बंद कर दिया गया है। अब बर्ड फ्लू नियंत्रण में है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना धर्मपाल जी को, अब उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू नियंत्रण में है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।